नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GSYVS में। दोस्तों, हम लोग SSC GD 2021 के प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं और आज उसका छठा दिन है। इसमें हम लोग जीके और हिंदी की पेपर की बात कर रहे हैं। इसमें हम लोग आपको 50 में से 50 नंबर हम लोग पूरी कोशिश करेंगे आपको दिलाने की। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। और यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। और दोस्तों, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्रा और तथा इनका शासनकाल 13 अप्रैल 2021 से शुरू हुआ है। और दोस्तों, आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है। और 25 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतलब हर साल 25 जनवरी 1950 से स्टार्ट है और ये हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न। लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोबली किस अभिनेता की आत्मकथा है? तो लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोबली पुस्तक मतलब अभिनेता की आत्मकथा है वह अनुपम खेर हैं। यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, अनुपम खेर जिनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है और इन्होंने अपने जीवन में 500 फिल्मों में काम किया है। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो दोस्तों, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, ये भारत के संविधान के भाग 5 में भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यालय पर चर्चा की गई है। और भारत का उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय है। और दोस्तों, अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है तथा अनुच्छेद 64 यानी 64 उपराष्ट्रपति को राज्यों की परिषद का पदेन अध्यक्ष होना चाहिए। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न। भारत में भक्ति और सूफी आंदोलन किस काल में हुए? तो दोस्तों, भारत में भक्ति और सूफी आंदोलन मध्ययुगीन काल में हुए। यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। दोस्तों, सूफी आंदोलन 14वीं से 16वीं शताब्दी और सामाजिक धार्मिक आंदोलन था। और दोस्तों, कुछ प्रमुख सूफी संत जैसे याद कर लेना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, फरीउद्दीन गंज ए शंकर, निजामुद्दीन औलिया ये आपके सूफी संत थे। नेक्स्ट, पांचवा प्रश्न। देश रत्न के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों, देश रत्न के नाम से राजेंद्र प्रसाद जी को जाना जाता है। और राजेंद्र प्रसाद भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राष्ट्रपति थे। इनका 1950 से 1962 तक ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। और राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, भारतीय संविधान के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया और ये स्थायी अध्यक्ष थे। और भारत गणराज्य के पहले संविधान का मसौदा तैयार किया था इन्होंने, जो 1948 से 1950 तक चला। और उन्हें देश रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया है। और यह राजेंद्र प्रसाद जी 24 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। नेक्स्ट, छठा प्रश्न। चीनी यात्री हेंग सांग ने किसके शासनकाल में दौरान थानेश्वर का दौरा किया? दोस्तों, चीनी यात्री हेंग सांग ने हर्षवर्धन के शासन के दौरान थानेश्वर का दौरा किया। और दोस्तों, हर्षवर्धन का बात हुई हर्षवर्धन की, तो हर्षवर्धन का जन्म 590 ईसा पूर्व में स्थानेश्वरा यानी थानेश्वर हरियाणा के राजा प्रभाकर वर्धन के यहाँ हुआ था। नेक्स्ट, सातवां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो दोस्तों, गंगा की सहायक नदी नहीं है तो वह है ऑप्शन सी व्यास नदी। व्यास नदी जो कि गंगा की सहायक नदी नहीं है। और व्यास नदी ये जो कि सिंधु नदी की सहायक नदी है। सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम एक साथ मिलकर पाकिस्तान में मिठन कोस के पास सिंधु में प्रवेश करते हैं। यह गंगा नदी के संबंधित नहीं है।
और दोस्तों गंगा की सहायक नदियाँ याद कर लीजिएगा। बाएं हाथ की सहायक नदियाँ हो जाएंगी रामगंगा, गर्रा, गोमती, घाघरा, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा तथा दाहिने हाथ की सहायक नदियाँ हो जाएंगी यमुना, तमसा, कर्मनाशा, सोन, फाल्गु, चंदन और रूपनारायण। तथा दोस्तों गंगा का मुख्यालय मतलब मुख्य रूप से निकलती है जिसे भागीरथी कहा जाता है और यह गंगोत्री हिमनदी द्वारा पोषित होता है और उत्तराखंड के देवप्रयाग में अलकनंदा से जुड़ता है और हरिद्वार में गंगा पहाड़ों से निकलकर मैदानी का इलाकों में जाती है। नेक्स्ट 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संसदीय सरकार से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों विशेषता आपकी हो जाएगी एकल कार्यकारी विशेषता संसदीय सरकार से संबंधित नहीं है। एकल कार्यकारी सरकार के राष्ट्रपति के रूप की विशेषता है, न कि संसदीय सरकार से संबंधित है। दोस्तों संसदीय सरकारी प्रणाली में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में निचले सदन के प्रति जिम्मेदार होता है। निचले सदन यानी कि लोकसभा। दोस्तों उच्च सदन आपका होता है राज्यसभा तथा निम्न सदन होता है लोकसभा। दोस्तों संसदीय प्रणाली की बात हुई तो संसदीय प्रणाली की विशेषताएं हो जाएंगी दोहरी कार्यकारी, बहुमत पार्टी शासन, सामूहिक जिम्मेदारी, राजनीतिक समरूपता, प्रधानमंत्री का नेतृत्व। नेक्स्ट 9वां प्रश्न, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण किसका कारण बन सकती है? तो दोस्तों सूरज से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से डर्मल कैंसर होता है यानी त्वचा का कैंसर हो सकता है और डर्मल कैंसर को स्किन कैंसर भी कहा जाता है यानी त्वचा का कैंसर भी कहा जाता है। दोस्तों पराबैंगनी यूवी प्रकाश सूर्य के प्रकाश का वह भाग है जो सनबर्न और स्किन कैंसर का कारण बनता है। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, लिटिल बॉय क्या है? तो दोस्तों लिटिल बॉय द्वितीय विश्व के दौरान 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर गिरा विखंडन बम है यानी हिरोशिमा पर गिरा विखंडन बम है और यह अमेरिका द्वारा गिरा था, जापान में गिराया गया था। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, कौन सा बल तैराकों को पानी में तैरने में मदद करता है? तो दोस्तों उत्प्लावक बल तैराकों को पानी में तैरने में मदद करता है यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों उत्प्लावक बल यानी उछाल या उत्प्रेक्ष एक तरल पदार्थ द्वारा लगाया गया ऊपरी बल है जो एक डूबी वस्तु के भार का विरोध करता है। और दोस्तों आर्किमिडीज के सिद्धांत में कहा गया है कि पूरी तरह से आंशिक रूप से जलमग्न वस्तु के ऊपर लगने वाला ऊर्ध्वगामी बल वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के वजन के समान होता है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में किस राज्य को सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है? तो दोस्तों नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में बिहार राज्य को सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। और दोस्तों केरल ने नीति आयोग के SDG इंडेक्स 2020-21 में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। इससे पहले भी केरल ही था। दोस्तों बात हुई बिहार की तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार तथा राज्यपाल हैं फागू चौहान और राजधानी है पटना। और यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय पक्षी है घरेलू गौरैया तथा राष्ट्रीय पशु है गौर। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, टेनिस में मई 2021 में इटालियन ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों टेनिस में 16 मई 2021 को दुनिया के नंबर 1 नोवाक जोकोविच को हराकर 10वां इटालियन ओपन जीता राफेल नडाल ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इन्होंने अपने 12वें रोम फाइनल में जोकोविच के 36 ATP मास्टर्स 1000 खिताब के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली। नेक्स्ट
14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का विषय है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का विषय है कल्याण के लिए योग, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का विषय है कल्याण के लिए योग। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है? तो दोस्तों हॉकी से संबंधित ट्रॉफी है आपकी ध्यानचंद ट्रॉफी, यानी मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखी गई ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है। और दोस्तों याद कर लीजिएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर कर दिया गया है। और आपका रणजी ट्रॉफी यह आपकी क्रिकेट से संबंधित चैंपियन मतलब ट्रॉफी है। और बर्धमान ट्रॉफी यह आपकी वेट लिफ्टिंग से संबंधित है तथा थॉमस कप यह आपका बैडमिंटन से संबंधित ट्रॉफी है। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, व्योममित्र का इसरो द्वारा अनावरण किया गया था, यह क्या है? तो दोस्तों व्योममित्र का इसरो द्वारा अनावरण किया गया था, यह ह्यूमनॉइड रोबोट था। व्योममित्र शब्द संस्कृत भाषा के दोस्तों दो शब्द व्योम और मित्र से बना है, जिसका अर्थ क्रमशः अंतरिक्ष और दोस्त है। यह इसरो द्वारा विकसित हाफ ह्यूमनॉइड महिला रोबोट का प्रोटोटाइप है दोस्तों। और इसका 22 जनवरी 2020 का इसका अनावरण किया गया था। दोस्तों व्योममित्र का दिसंबर 2021 में मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन पर भेजने की योजना है, जो पुरुष अंतरिक्ष यात्रियों की मदद करेगा। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है और मानवाधिकारों को सार्वभौम घोषणा को स्वीकार कर लिया गया है। 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा को स्वीकार कर लिया गया है। अब बात हुई मानवाधिकार की, तो मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज है। तो दोस्तों और भी जैसे मनाए जाने वाले दिन हैं, जैसे 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है और 31 मई को विश्व तंबाकू विरोधी दिवस मनाया जाता है और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है तथा 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि चतुष्कोणीय क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों आपकी विश्वविद्यालय शिक्षण गतिविधि चतुष्कोणीय क्षेत्र से संबंधित है। यह आपकी प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक और चतुर्थ मतलब 4 प्रकार की है। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, शास्त्रीय नृत्य रूप कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? दोस्तों शास्त्रीय नृत्य से परीक्षाओं में प्रश्न जरूर से जरूर बनेंगे। दोस्तों 8 शास्त्रीय नृत्य हैं भारत में और दोस्तों कुचिपुड़ी यह है आंध्र प्रदेश का एक लोक नृत्य है। आंध्र प्रदेश का एक लोक नृत्य है और यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य का प्रमुख रूपों में से एक है। और दोस्तों इसकी उत्पत्ति भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में कुचिपुड़ी नामक गांव में हुई थी। और कुचिपुड़ी में दोस्तों मृदंगम, झांझ, वीणा, बांसुरी और तंबूरा पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र हैं। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, कांस फिल्म फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों कांस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में आयोजित किया जाता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। फ्रांस में कांस फिल्म फेस्टिवल कांस फ्रांस में आयोजित एक वार्षिक फिल्म समारोह है। इस उत्सव में सितंबर 1939 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट 21वां प्रश्न, निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों निकोबार द्वीप समूह
बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। बंगाल की खाड़ी में, यह बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों की लंबी श्रृंखला उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है आपकी बंगाल की खाड़ी, और यह अंडमान और द्वीप निकोबार द्वीप है इसी में। नेक्स्ट 22वां प्रश्न, हथौड़ा, निहाई, रकाब, हैमर, एनविल, स्टर्प सभी मानव के क्या मतलब कौन से भाग हैं? तो दोस्तों हथौड़ा, निहाई, रकाब यानी हैमर, एनविल, स्टर्प सभी मानव के कान के भाग हैं, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कान के मध्य कान में रकाब द्वारा प्रवर्धित होते हैं। दोस्तों इन 3 हड्डियों को अस्थिपंजर के रूप में जाना जाता है, और इन हड्डियों के वास्तविक नाम क्रमशः मल्लेस, इनकस और स्टेपीज हैं। और दोस्तों इसका काम होता है मानव शरीर में कान को मतलब कान 2 कार्य करता है मानव शरीर में, जैसे अर्थात सुनना और शरीर का संतुलन बनाए रखना। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, लौह धातु के जंग लगने में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? तो दोस्तों लौह धातु के जंग लगने में ऑक्सीजन और नमी आवश्यक है। यह जंग या लोहे की धातु का क्षरण होता है आपका। लोह और ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया आयरन ऑक्साइड बनाता है, जो लाल भूरे रंग को ऑक्साइड होता है। इसे जंग या लोहे की धातु का क्षरण कहा जाता है। नेक्स्ट 24वां प्रश्न, सांप किस पशु वर्ग से संबंधित है? तो दोस्तों सांप पशु वर्ग के सरीसृप से संबंधित है। दोस्तों इस समूह में मगरमच्छ, छिपकली और कछुए भी शामिल हैं सांप के साथ, मतलब सरीसृप में। और दोस्तों दुनिया में सांपों की 2900 से ज़्यादा प्रजातियां हैं, याद कर लीजिएगा, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट 25वां प्रश्न, कैक्टस किन क्षेत्रों में सबसे आम वनस्पति है? तो दोस्तों कैक्टस जो कि शुष्क रेगिस्तान क्षेत्रों में सबसे आम वनस्पति है। अब बात हुई है शुष्क रेगिस्तान की, तो शुष्क रेगिस्तान, इस रेगिस्तान शुष्क स्थान होते हैं जहाँ बहुत कम या बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती है। और दोस्तों कुछ रेगिस्तान में प्रति वर्ष 25 mm 1 इंच से कम वर्षा होती है। रेगिस्तान मिट्टी अक्सर रेतीली, पथरीली या गंभीर होती है। और दोस्तों कैक्टस एक प्रकार का पौधा है जो गर्म शुष्क जलवायु यानी रेगिस्तान के अनुकूल होता है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे हिंदी के। अब दोस्तों 25 को हम लोग जीएस के मतलब जनरल साइंस, जनरल सामान्य अध्ययन के हम लोगों ने किए हैं। अब हम लोग हिंदी के करेंगे। पहला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो दोस्तों एक रिक्त स्थान है, आपको पूर्ति करना है। साहित्य आत्मिक आनंद का ... है। तो दोस्तों साहित्य आत्मिक आनंद का स्रोत है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों श्रोता आपका हो जाएगा सुनने वाला, और स्रोत आपका उद्गम स्थान हो जाएगा, और स्तोता आपका हो जाएगा स्तुति करने वाला, तथा स्तोत हो जाएगा आपका स्तुति करने वाला। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, निम्न में से निष्कर्ष शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों निष्कर्ष शब्द के समानार्थी शब्द हो जाएगा आपका नतीजा, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों निष्कर्ष के अन्य समानार्थी शब्द याद कर लीजिएगा, सार, सारांश और समापन आदि, यह निष्कर्ष के समानार्थी शब्द होते हैं। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, दिए गए विकल्पों में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, यानी चारों ओर उज्ज्वल ... फैली है। तो दोस्तों चारों ओर उज्ज्वल चांदनी फैली है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बात हुई अंधेरे की, तो अंधेरे का हो जाएगा अंधकार, रात का रात्रि, तथा चांदनी का हो जाएगा चांद का प्रकाश, और चमकीला का हो जाएगा चमकने वाला। नेक्स्ट चौथा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। यानी एक आपको रेखांकित शब्द में आपको समानार्थी शब्द का चयन करना है। जैसे राम ने रावण का संहार किया, तो संहार का आपको समानार्थी बताना है। तो दोस्तों संहार का हो जाएगा वध, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संहार के दोस्तों अन्य समानार्थी शब्द हो जाएंगे ध्वस्त, नाश, विध्वंस और बर्बादी आदि। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। दोस्तों अल्प प्राण का विलोम शब्द बताना है आपको।
दोस्तों अल्प प्राण का विलोम शब्द हो जाएगा महाप्राण, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट छठा प्रश्न, दिए गए विकल्पों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दोस्तों रिक्त स्थान से 2-3 नंबर आपके एसएससी जीडी में पक्के हैं। भारत विविधता देश है, यानी भारत विविधता वाला देश है, मतलब बताना है आपको, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत विविधता पूर्ण देश है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत विविधता पूर्ण देश है। नेक्स्ट 7वां प्रश्न, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए, यानी अग्रज का विलोम शब्द बताना है आपको। तो दोस्तों अग्रज का विलोम शब्द हो जाएगा अनुज, अनुज इसका विलोम शब्द हो जाएगा। और दोस्तों अग्रज का अर्थ होता है पहले जन्मा हुआ, यानी कि बड़ा भाई, और अनुज उससे छोटा रहेगा। नेक्स्ट 8वां प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। जो देखने योग्य हो, आपको बताना है एक शब्द इसके लिए। तो दोस्तों जो देखने योग्य हो उसे दर्शनीय बोलेंगे, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जो छुपा हुआ हो उसे गोपनीय बोलेंगे, तथा जो भूले जाने योग्य ना हो उसे अविस्मरणीय बोलेंगे, तथा सोने के रंग को स्वर्णिम बोलेंगे। दोस्तों ऐसे ही परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं, अलग से अलग जितनी में हम लोग कोशिश करेंगे आपको जानकारी देने की, आपको उतना प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट 9वां प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। अब दोस्तों इसमें आपको त्रुटि बतानी है कि इसमें त्रुटि कहाँ पर है। तो इस संसार में भारत देश सबसे बेहतरीन संस्कृतियों का संगम है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप मतलब आपको बताना है, तो इसमें गलत है आपका सबसे बेहतरीन, यानी ऑप्शन ए इसका गलत है। दोस्तों शुद्ध वाक्य हो जाएगा इस संसार में भारत देश बेहतरीन संस्कृतियों का संगम है, न कि बेहतरीन सबसे बेहतरीन, सबसे नहीं होगा, भारत देश बेहतरीन खाली होगा। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो इसमें आपको बताना है कि त्रुटि किसमें है। यह मेरे परिवार का मसला है, इस मुद्दे से तुझे हमेशा दूर ही रहना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे जो तुझे है, यहाँ पर तुझे नहीं होगा, यहाँ पे तुम्हें या तुमको होगा, ना कि तुझे होगा। ये मेरे परिवार का मसला है, इस मुद्दे में तुम्हें हम हमेशा दूर रहना चाहिए, या तुमको हमेशा दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। मुझ में बहुत कम है डॉट डॉट बहुत कम। तो मुझ में दोस्तों मुझ में शक्ति बहुत कम है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात हुई शक्ति की, तो दोस्तों शक्ति के पर्यायवाची शब्द हैं बल, ताकत, जोर, क्षमता, ये इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो दोस्तों जिसमें त्रुटि है तो वह हो जाएगा आपका मेरे को एक व्यक्ति, ये आपका इसमें त्रुटि हो जाएगी। मेरे को जगह स्थान पर मुझे हो जाएगा, मुझे एक व्यक्ति, ना कि मेरे को। तो दोस्तों पूरा इसका वाक्य बनेगा, जब मैं वहाँ से गुजरा तो मुझे एक व्यक्ति किसी महिला का बैग चुराकर भागते हुए दिखाई दिया। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। इसमें आपको शुद्ध बताना है कि शुद्ध कौन सा वाक्य है। तो दोस्तों इसमें शुद्ध वाक्य है ऑप्शन डी उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व इसका शुद्ध हो जाएगा। दोस्तों त्योहार लिखा है, यहाँ पे त्योहार होगा, बड़े आ की जो बड़े ओ की मात्रा है इसमें छोटे ओ की मात्रा लगेगी। तादतम्य है, वहाँ पे तादात्म्य होगा, ना कि तादात्म्य होगा। आकृति की जगह आकृति होगा, ये वाला आकृति बनेगा, बड़े आ की मात्रा लगेगी। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें आपको शुद्ध वाक्य बताना है। तो दोस्तों शुद्ध वाक्य हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सामूहिक। कहते हैं सामूहिक शब्द का अर्थ हो जाएगा समूह में रहकर की जाने वाली क्रिया को सामूहिक कहा जाता है। और समूह प्लस एक ये हो जाएगा आपका सामूहिक। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, दिए गए वाक्य निम्नलिखित प्रश्नों के वाक्य में आए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो निम्नलिखित प्रश्नों के वाक्य में आए रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो दोस्तों
आपको बताना है कि इसमें कौन सा होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका दोस्तों 16वां प्रश्न, खेलने वाले को कहते हैं, तो ये बताना है आपको। तो दोस्तों खेलने वाले को खिलाड़ी कहते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है, यानी एक पंथ दो काज। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा एक पंथ दो काज, यानी एक कार्य के साथ दूसरा कार्य भी पूरा करना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाँ दोस्तों, जैसे विद्यालय बंद, वाक्य प्रयोग हो जाएगा, विद्यालय बंद होने से एक संग दो कार्य हुए, जहाँ बच्चों को संक्रामक बीमारियों से बचाया गया, वहीं दूसरी ओर बिजली और पानी का अनावश्यक खर्च भी बचा। इसे कहते हैं एक पंथ दो काज। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य सटीक है? तो दोस्तों इसमें सटीक शब्द हो जाएगा आपका मैंने बाजार से सामान खरीदा, ये आपका सही हो जाएगा, ना कि बस सामान खरीदा मैंने बाजार से। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो दी गई मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है, यानी चिकना घड़ा होना, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका चिकना घड़ा होना। चिकना घड़ा उसका सही उत्तर हो जाएगा अत्यंत बेशरम, यानी जैसे कुछ लोग को कहते नहीं कि यहाँ से ये काम नहीं करना तो वही काम करना। जैसे कहते हैं कुछ लोग चिकना घड़ा होते हैं, उन पर किसी भी बात का फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब जितना भी चिल्ला लो वो डटे रहते हैं, बिल्कुल है, हटते हैं नहीं। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। दोस्तों लोकोक्ति के 2 से 3 नंबर आपके 3 नंबर आएंगे तथा 2 से 3 नंबर आपके मुहावरे से आएंगे, यानी ऊंची दुकान फीका पकवान, इसका आपको बताना है। दोस्तों ऊंची दुकान फीका पकवान इसका हो जाएगा वास्तविकता से अधिक दिखावा, यानी कहते नहीं कि उनके पास है कुछ भी नहीं, दिखा बहुत कुछ रहे। और वाक्य बोर्ड जैसे बन जाएगा वैसे तो दुकान इतनी बड़ी है पर और पकवान बिल्कुल फीका, यह तो वही बात हुई कि ऊंची दुकान फीका पकवान वाली बात हो गई। अब दोस्तों बात करेंगे कंप्रीहेंशन की। दोस्तों ये 5 नंबर एसएससी जीडी में आपको पक्के करने हैं, कैसे और भी करना है, जैसे ये 5 नंबर आपसे कोई नहीं छीन सकता। बस इसको पूरा कंप्रीहेंशन एक बार सही से पढ़ लीजिएगा। जैसे चैंपियन अपने सपनों में अपनी परिभाषा स्वयं दे देते हैं तथा फिर उन सपनों का साकार करने के लिए, इसके दोस्तों आपको देखना है ऑप्शन करने के लिए, एक बार पूरा पढ़ लेना है, उसके बाद जैसे मैं तो उसमें आपको बता रहा हूँ, करने के लिए अथक प्रयास करेगा, इसमें समय बहुत लग जाएगा। अथक परिश्रम कर सफलता प्राप्त करते हैं। जैसे साइना नेहवाल भी कुछ ऐसी ही खिलाड़ी हैं। साइना के व्यक्तित्व को यदि हम, तो दोस्तों इसके आगे हो जाएगा यदि हम परिभाषित करें, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। परिभाषित, साइना के व्यक्तित्व को यदि हम परिभाषित करें तो वह एक स्वस्थ विश्वसनीय ठोस और एकाग्रचित, यानी एकाग्रचित हो हैं, एकाग्रचित भरोसेमंद खिलाड़ी, यानी यदि वह एक स्वस्थ विश्वसनीय ठोस एकाग्रचित और भरोसेमंद खिलाड़ी हैं तथा बैडमिंटन खेल जगत में भारत का मस्तक ऊंचा कर रही हैं। इतनी छोटी सी उम्र में वह पूर्णतः एकाग्र, अनुशासित, हठीली और जीत पाने की ललक, यानी कि देख सकते हैं आप, इसका सही उत्तर हो जाएगा भूख से, ललक नहीं यहाँ पे भूख बनेगा, भूख से ग्रस्त हैं। उसमें वह लगन और भूख है जो केवल एक चैंपियन में भी हो सकती है। मध्य वर्गीय परिवार में जन्मी साइना ने 22 वर्ष की आयु में, साइना नेहवाल है ना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बैडमिंटन। साइना ने बैडमिंटन में के क्षेत्र में वह कर दिखाया जो पहले कोई भारतीय महिला नहीं कर पाई। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर कराएं एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।